हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइन्स। आपको पता है कि हम लोग जो हैं आज से नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने सोचा है कि आज से नया सेशन स्टार्ट करूं और मैं आपको इसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो है मैं बेस्ट साइंस की क्लासेस लेके आ रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि साइंस की क्लासेस बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 832 पेज की एक कंप्लीट पीडीएफ है। उसी तरह जो है वाईसीटी पब्लिकेशन का चारों बुक का पीडीएफ लेने के लिए आपको स्क्रीन पे जो मेरा नंबर चल रहा होगा 7070494476, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हो। और पीडीएफ की क्वालिटी जो है अभी आप देखोगे। और जनरल साइंस आपको जल्दी खत्म करना है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। उसी तरह मैं जीके जीएस की भी क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप जो है देखना, बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत ही प्यारा पीडीएफ है ये। और इसकी प्राइस देखोगे आप तो 795 है। और चारों बुक की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 2400 कुछ रुपए आपको पड़ता है, यानी कि 800 रुपए का एक बुक पड़ता है। तो 8 चौका 32, यानी कि लगभग लगभग 3000 का बुक आता है, जिसको डिस्काउंट करके 2400 में चारों बुक मिलता है। लेकिन इसकी कंप्लीट जो है ई बुक क्वालिटी में पीडीएफ आप हमारे पास से ले सकते हो। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में जो पहला जो टॉपिक हमारा होगा, मात्रक, मापन, मापक यंत्र, यानी कि यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे पास इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, कोई इंग्लिश वाले भी होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, वो हमारे पास से चारों पीडीएफ आराम से ले सकते हैं। ठीक है, बिना कोई झिझक के। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हम लोग दे रहे हैं। तो आज जो है मैं क्या कराने वाला हूँ, आप इसके टॉपिक्स देख रहे हैं, विषय सूची आप देख ही रहे होंगे कितने सारे विषय हैं। दूसरा टॉपिक आपका यांत्रिकी आएगा। यांत्रिकी में देख लीजिए कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, इन सब के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण आएगा, उसके बाद पदार्थ के गुण आएंगे। जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक, सबके क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए गए हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। उष्मा हो गया, तरंग, ध्वनि, प्रकाश और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितने, देखो कितने सारे टॉपिक है इसमें। ठीक है ना, सबसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है इसमें। और उसके बाद आपका आता है चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, आविष्कार और विविध, यानी कि 254 पेज तक हमारा सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स चलेगा। उसके बाद हमारा रसायन विज्ञान चलेगा, यानी कि केमिस्ट्री। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको पढ़ाते रहूं डेली, ग्रुप डी के एग्जाम तक जो है हम जो जल्दी कर दें। फिर ईंधन, मिश्र धातु, अयस्क एवं धातु कर्म, बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, बहुत सारे इसके टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी आएगा। और इतने सारे जो है हमारे कवर होने को चलेंगे। और बायोलॉजी जो आप देख सकते हो, बायोलॉजी कहाँ स्टार्ट होगा, आपके 492 पेज पे जो है आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लास जो है बायोलॉजी से स्टार्ट करवाऊंगा। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा पहले। मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्लास जो है मैं बायोलॉजी से पढ़ाऊँ। तो 492, तो पहला टॉपिक आएगा आपका जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो मैं यहाँ पे सर्च करके जो है 492 लिख देता हूँ, 492। तो देखो मैं जीव विज्ञान में पहुंच गया, यानी कि कंप्लीट 800 कुछ पेज की ये बुक है। और भाग तीसरा है इसका, आपको पता ही है, भाग तीसरे में जो है जीव विज्ञान है कंप्लीट। और बड़ा ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। और पहला टॉपिक है हमारा क्या, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और अब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान आज हमारा स्टार्ट होगा। बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो जूम कर लेते हैं इसको। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताना। पीडीएफ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, या कुछ भी ऐसा वैसा कोई दिक्कत लगे आपको, तो आप इजीली जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक कर देना। अगर आपको सेशन डेली चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करना कि सर हाँ डेली पढ़ाइए आप इसका सेशन। कमेंट आप एक बार ज़रूर कर देना। कमेंट करोगे ना, जिससे हमें क्या होगी ना, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है हमें पढ़ाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वंशानुक्रम जो है पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवंशिकी और जैव विज्ञान। आपको पता है कि वंशानुक्रम पैटर्न को जो है आनुवंशिकी दर्शाता है। और बहुत सारे हमारे इंग्लिश भाषी, हमारे कुछ
दोस्त होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो उनको मैं बता दूं क्लास इंग्लिश की तो नहीं आएगी। आप कंप्लीट पीडीएफ जो है इंग्लिश में ले सकते हो इजीली। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, वांशिकी अनुवांशिकी तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के आधार पर जो है केंद्रित है। ठीक है, अनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर जो है केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जाने जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जाने जाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था? बैटसन द्वारा जो है 1906 ईस्वी में किया गया था। तो आपको यह नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकी जो है आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन ने किया था 1906 में। तो आनुवंशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बैटसन ने किया था 1906 में। ठीक है, प्रत्येक जीव में जो है बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माता पिता से उनकी संतानों में जो है संचारित होते हैं। क्या होते हैं? संचारित होते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का जो है संभरण आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कि हमारा जो माँ बाप के जो हमारे जो भी अंश आए हैं वो आनुवंशिकता के ही कारण आए हैं। इसी कारण जो है प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि हम लोग जो है अपने माता पिता के हिसाब से जो हमारा गुण मिलता जुलता है? तो अनुवंशिकी जो है एक मुख्य कारण है। ठीक है, वंशानुक्रम जो है पैटर्न इसी पे आधारित है। तो पहला क्वेश्चन कितना डिटेल में हुआ, तो इसी तरह जो है क्वेश्चन जो है डिटेल में ही होगा। ठीक, क्वेश्चन जो है डिटेल में ही होगा। इससे क्या होगा ना कि आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? जो सब्जियां होती है, फल होता है, फूल होता है। आज जैसे कि मैं आपको आज स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं अब स्पीड जो है ना कल से बढ़ा दूंगा। कल से क्या करेंगे? कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे। आज पहली क्लास है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, जैसे एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के। ठीक है, तो सब्जियों और जो फल फूल हैं वो किस में आते हैं? वो आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर विज्ञान का वह शाखा है जिसमें अनाज हो गया, फूल पौधे हो गए, उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर जो है मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों के विज्ञान, तकनीक और विपणन क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ है। इसे दो भागों में बांटा गया है। दो भाग जो है खाद्य तथा अखाद्य। तो खाद्य में कौन कौन आते हैं? फल आता है, सब्जी आता है, अनाज आता है। अखाद्य में क्या आता है? फूल आता है और पौधे आते हैं। फूल पौधे किस में आते हैं? अखाद्य में आते हैं। इनके रूप में जाना जाता है। यानी कि हॉर्टिकल्चर है जिसके अंतर्गत सब्जी, फूल, फल जैसे उच्च मूल्य वाली फसलें जो है इनकी खेती कहलाती है हॉर्टिकल्चर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो सब जानते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। एनटीपीसी के एग्जाम पूछा गया है 2021 में। तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो साइटोलॉजी कहते हैं, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर जो है केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर में जो केंद्रक होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पदार्थ होते हैं कोशिका झिल्ली में उसको कोशिका द्रव कहते हैं। यह रवेदार, जालीनुमा, अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की जो है रचना करता है। ठीक है, कौन? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिका के 70% जो है भाग की रचना करता है। तो आपको समझ में ये पूरा आ गया होगा सिस्टम कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आपको ये नाम याद रख लेना है, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कहा है कि विटिकल्चर क्या है?
सब जानते हैं विटीकल्चर क्या है, अंगूर की खेती। क्या है विटीकल्चर? अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी कि विटीकल्चर क्या है। अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर कहा जाता है। और सब्जी की खेती क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, सब्जियों की खेती कहते हैं। फूलों की खेती क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर जो है फूलों की खेती को कहते हैं। सब्जियों की खेती को जो है ओलेरीकल्चर कहते हैं। और विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती को कहते हैं। आपको सारे जो है किस चीज़ की खेती को क्या कहते हैं वो सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरी, फूल फ्लोर, फ्लावर बोलते हैं ना उसको हम लोग इंग्लिश में, फ्लावर। तो फ्लावर से फ्लोरी कर दो, तो फूल मतलब फ्लावर होता है और फ्लावर मतलब फ्लोरी। और सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर आपको याद रखना है, इजी है। अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी। क्या बोला है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय प्राय है? तो आपको पता होगा शिलालेखों का जो अध्ययन कहलाता है। आपने हिस्ट्री में भी इस चीज को पढ़ा होगा, ये बायोलॉजी में भी आ गया है। जो शिलालेख होते हैं, अब शिलालेख क्या होते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो शिलालेख के बारे में पता होगा। जो शिलालेखों का अध्ययन जो किया गया था ना, वो एपिग्राफी से किया गया था। ठीक है, तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन, नमिस्टोमैटिक सिक्कों का अध्ययन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिमेस्टिक। ठीक है, न्यूमेस्टिक जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। और मानचित्र का क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। और शिलालेखोग्राफी देखिए ना, पूछ दिया गया एनटीपीसी में 2021 में, सेकंड स्टेज के एग्जाम में, शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट में। तो ऑस्ट्रोलॉजी कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। आपको ये नाम याद रखना है, भूलना नहीं है, बस हो गया। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्थनो उड़ जाओ मतलब, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑर्थिनोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हार्पेटोलॉजी उभयचर एवं जो सरीसृप का अध्ययन, यानी कि जो सांप वाप होते हैं, ठीक है, जो उभयचर होते हैं और रेंगने वाले जो जानवर होते हैं या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनका जो है अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ऑप्थेलेमोलॉजी, जो ऑप्थेलेमोलॉजी है वो क्या कहलाता है? आंखों के चिकित्सीय जो है अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेलोमोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के जो है क्रमिक विकास के अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ऑर्थिनोलॉजी। फिर ये एनटीपीसी में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरिकल्चर। जो सेरिकल्चर शब्द है इस किससे संबंधित है? आपको पता है जो रेशम की जो खेती होती है उससे संबंधित होता है सेरिकल्चर। किससे? जो रेशम कीट की जो है, जो रेशम की जो खेती होती है वो कहलाती है सेरिकल्चर। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरिकल्चर। पीसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर। पीसी मतलब मछली, मत्स्य। एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब एपी मधुमक्खी, और एविकल्चर मतलब पक्षी पालन। देखो पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी, एविकल्चर पक्षी पालन, आपको दोनों में तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने आपको देखा होगा कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है ना। यह पक्षियों का अध्ययन है, लेकिन यहाँ लिखा है कि पक्षी पालन, तो एविकल्चर जो है पक्षी पालन होता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं। ये 2020 में पूछा गया था और ये 2016 में पूछा गया था, यानी कि 2016 का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम रिपीट हुआ है 2020 में। आपको ये याद रखना है, यानी कि प्रीवियस ईयर बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर बना के जाते हो ना, तो क्वेश्चन आपका यहीं से फंसने फंसने का चांस रहता है 100%। चलिए, तो सेरिकल्चर मैंने पढ़ाई दिया अभी जस्ट, तो 9 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, ऐसे ही मैं लंबा लंबा सेशन लिया करूंगा अगर आप लोग प्यार देते हो तो सेशन को। तो 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जो है जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इंथ्रोनोलॉजी।
जो इथ्नोलॉजी है वो रोगों के कारण का अध्ययन है कि कौन सा रोग जो है किस कारण से होने वाला जो है, एक शास्त्र है ये, या फिर शास्त्र है, अध्ययन करने का एक शास्त्र है। इटियोलॉजी, सॉरी, है ना, इटियोलॉजी होगा ना, इथोलॉजी बोलते हैं या फिर इटियोलॉजी बोलते हैं ना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये गलत है ना। तो डी हो जाएगा, यानी कि इथोलॉजी या इटियोलॉजी कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इथोलॉजी जो है वो पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन है। इसने पशु पूछा है ना, हाँ इसने पशु पूछा है, सॉरी। तो पशु पूछा है इसने, तो पशु के लिए जो है इथोलॉजी हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। पशु के लिए क्या हो जाएगा, इथोलॉजी हो जाएगा। और एंटोमोलॉजी हो जाएगा कीटों का अध्ययन। और इटियोलॉजी हो जाएगा रोगों के कारण का अध्ययन जानने वाला शास्त्र। और इथनोलॉजी ये हो जाएगा मानव जाति विज्ञान। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या है, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन जो है इथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है किससे संबंधित है, तो रक्त से। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है। और यहाँ लिखा हुआ है डेंड्रोलॉजी, यानी कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रो। देखो डेंड्रो से डंडा नाम याद आ रहा है ना, डेंड्रो, डंडो, डंडो पड़ेगो, है ना, डंडो। तो डंडे हमें कहाँ से मिलते हैं, वृक्ष या फिर झाड़ियों में मिल जाते हैं ना। तो डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगला है आपका टिश्यू कल्चर। तो कृत्रिम माध्यम में जो है उत्तक का संवर्धन जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। विषाणु क्या होते हैं, वायरस, है ना, वायरस मतलब विषाणु। वायरस को ही इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, विषाणु का इंग्लिश क्या होता है, वायरस। तो वायरस से ही वायरोलॉजी निकला है। तो ये याद रहेगा, आसान है, वायरोलॉजी विषाणु। अगला है आपका मार्फोलॉजी। क्या है, मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी क्या है, तो मार्फोलॉजी है जीव की, सी नंबर ऑप्शन है कि जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक जो है गुणों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये एसएसई में पूछा गया था, आरआरबी के एसएसई में ग्रीन पेपर में, है ना। उसका सेट नंबर 8 2014 क्वेश्चन है ये। आकारिकी, जीव विज्ञान की जो है, यानी कि मॉर्फोलॉजी, आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी एक ही होता है। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत जो है किसी भी जीव की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जो है अध्ययन किया जाता है ना, आकारिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो सब जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का जो अध्ययन है कहाँ कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। तो हमें हमारा, हम लोग क्या है, हम लोग मनुष्य हैं, हमारा अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। हमें नाम ये तो कम से कम याद होना चाहिए यार, एंथ्रोपोलॉजी हमारा अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो है पुरातत्व संबंधित विकास जो विज्ञान है उसकी शाखा का अध्ययन कहलाता है। इक्थोलॉजी जो है, ये क्या लिखा हुआ, इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। एंड्रोलॉजी जो है पुरुषों स्वास्थ्य संबंधित जो है, जैसे कि मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य या फिर मूत्र संबंधी चिकित्सा के लिए जो है एक जीव विज्ञान शाखा है। तो एंड्रोलॉजी ये मनुष्यों के लिए स्पेशलिस्ट है, तो आपको याद रखना है। और इक्थियोलॉजी क्या होता है, मछलियों का अध्ययन, ये भी आपको याद रखना है। अब मनुष्यों का क्या होता है, मनुष्यों का एंथ्रोपोलॉजी, ये नाम तो आपको याद होना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं और हमारा अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का जो है मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से जो है गहरा संबंध है। तो किससे है, एंथ्रोपोलॉजी से। जहां भी मानव जाति आ जाएगा वहां पे एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को जो है भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी का क्या होता है, फिजियोलॉजी जो है शरीर के क्रिया, विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन जो है फिजियोलॉजी कहलाता है। और आनुवंशिकी,
इसमें जो है आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन कहलाता है आनुवांशिकी। क्रमागत उन्नति क्या कहलाता है? क्रम विकास। आनुवांशिक लक्षणों के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन जो है क्रमागत उन्नति कहलाता है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से जो है सामना करते हैं। तो उसका कारण क्या है? यानी कि बीमारियों का अध्ययन जो है वो किस में करेंगे? तो किस में करेंगे? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी ये नाम आपको याद रखना है कि बीमारियों का पकड़ने का अध्ययन जो है पौधों में, ठीक है, या फिर संक्रमण का सामना कर रहा है पौधा, उसका पता हम लोग फाइटोपैथोलॉजी से लगाया जा सकता है। तो पौधों के रोग और उनके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को जो है फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। आपको नाम याद रहेगा, पैथोलॉजी में जानवे करते हैं आप। अगर आप खून हो गया, यूरिन हो गया, ये सब अगर आप टेस्ट करवाते हो, ब्लड यूरिन टेस्ट करवाते हो, तो आपको पता है कि पैथोलॉजी में ही ये टेस्ट संभव होता है। तो पैथोलॉजी जाना पड़ता है हमें। तो हमें अगर पौधे का कराना है, तो पौधे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फाइटोपैथोलॉजी बोल देंगे, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा के विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी। किसके अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इधर विज्ञान की शाखा लिखी हुई है और इधर अध्ययन लिखा हुआ है। जैसे कि एडाफोलॉजी में क्या होता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। एंड्रोलॉजी क्या होता है? मनुष्यों में जो है बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। एग्रोबायोलॉजी क्या कहलाता है? कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का जो है अध्ययन कहलाता है। डेस्मोलॉजी क्या कहलाता है? एनाटॉमी के अंतर्गत जो है स्नायुबंध का अध्ययन जो है एनाटॉमी कहलाता है। आपको ये बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर। हम लोग 20 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने समझा, हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन से हम लोग 25-25 क्वेश्चन जो है डेली करें। आप लोग की डिमांड के हिसाब से अगर आप लोग मैराथन क्लासेस बोलोगे तो मैं लंबी लंबी भी क्लासेस लेके आ सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कि शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से जो है संबंधित होती है? तो कौन सी है? एंड्रोलॉजी। यहाँ लिखा हुआ है कि एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में क्या होता है? पुरुष में जो है बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। मान लो कोई पुरुष है और सक्षम नहीं है कि वो अपनी संतान पैदा कर सके, तो उस बांझपन को जो है, उस बांझपन का जो है अध्ययन करने के लिए कौन सा साइंटिफिक जो है अपनाया जाता है? वो है एंड्रोलॉजी। याद रखना है आपको, एंड्रोलॉजी ही उसका अध्ययन करता है। अगला है बायो इकोलॉजी। यानी कि इको मतलब समझते हो? प्रकृति। प्रकृति वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच जो है अंतः संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायो इकोलॉजी। नेक्स्ट है एस्टाकोलॉजी। क्रेफिश का अध्ययन जो है एस्टाकोलॉजी कहलाता है। और डिस्मोलॉजी, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन जो है ये डेस्मोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रहना चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज आज की क्लास का हमारा। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा है? हेप्टोलॉजी है। कौन सा है? हेप्टोलॉजी है। किससे है? यकृत के उपचार के अध्ययन के लिए। तो यकृत के उपचार के लिए कौन सा हो जाएगा? हेप्टोलॉजी हो जाएगा। तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत जो है यकृत, जिसको हम लोग लिवर बोलते हैं, पिताशय और पिताशय की थैली होगी और अग्नाशय के साथ साथ जो है उनके विकारों का भी अध्ययन कौन करता है? हेप्टोलॉजी करता है। कौन करता है? हेप्टोलॉजी करता है। और हेक्लोलॉजी क्या कहता है? हेल्कोलॉजी जो है वो अल्सर का अध्ययन करता है। किसका? अल्सर का। हेल्कोलॉजी जो है वो अल्सर का अध्ययन करता है। और जेरीएट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स जो है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन करता है। जीरियाट्रिक्स। तो नाम थोड़े थोड़े हार्ड हैं, जिसको पीडीएफ लेना है वो पीडीएफ ले सकता है। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है वो जो है खुद से पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। पीडीएफ से भी आप जल्दी खत्म कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्लास का। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित
जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो सब जानते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन साइंस कहते हैं। जो जीवों के वर्गीकरण के बारे में जहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो उसको वर्गीकरण विज्ञान ही कहेंगे, है ना? तो हमें ये बात याद रखना है। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में जो है कार्ल लीनियस ने जो क्या क्या था, कार्ल लीनियस ने जो है सिस्टमा नेचुरी के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। नॉथोलॉजी क्या होता है? धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर की शक्ति का अध्ययन जो है नॉथोलॉजी कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी। तो शरीर रचना विज्ञान में जो है शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन जो है किसमें? एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान में करते हैं। और सरोविज्ञान क्या होता है? सरोविज्ञान क्या होता है? जिसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। सरोविज्ञान होता है नदियां, झील, तालाब, जल, प्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से जो है अलग हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? सरोविज्ञान कहते हैं। सरो मतलब क्या होता है? सरो मतलब होता है सरोवर। सरोवर क्या होता है? सरोवर होता है नदियां, तालाब, उनका जो अध्ययन होगा ना, जो समुद्र के किनारे हैं या फिर अलग हैं, उसको सरोविज्ञान कहते हैं। तो बहुत बच्चों के लिए सब नई चीजें होगी, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। आज हमारा क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। मैंने 20 क्वेश्चन आज करवाया है वो बायोलॉजी का। आप लोग बताना आपको सेशन कैसा लगा। पीडीएफ लेना है, स्क्रीन पे चल रहा होगा। बहुत बच्चे रोजगार विद अंकित का पीडीएफ चाहते हैं, कोई भी बुक का, वो भी मिल जाता है। हमारे इस दिए गए नंबर पे ना सारी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, बुक ऑर्डर भी हो जाता है। तो आप ट्रस्ट करके आइए हमारे पास और पीडीएफ परचेज कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।